अगर हर टाइम पे हमारा स्पीड कितना हो 2 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट, दैट इज 0.2 किलोमीटर 0.2 पर मिनट। ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा स्पीड कर दें तो यहाँ पे 10 मिनट से पहले पहुंच जाएंगे क्या? अगर 0.2 से ज्यादा कर दिए तो यस सर पहले पहुंच जाएंगे। अगर 0.2 से कम कर दिए तब लेट हो जाएगा क्या हमको? यस सर है ना। लेकिन ये बात तुम बताओ, क्या तुम जब यहाँ से घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए तो क्या हर टाइम सेम स्पीड होता है क्या? नो सर नहीं। जब हर टाइम सेम स्पीड नहीं होता है तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ निकालने के लिए, अपना वेलोसिटी निकालने के लिए, अपना स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? नो सर ये फॉर्मूला तो तब यूज कर सकते हैं जब हर टाइम हमारा स्पीड क्या हो 0.2 हो। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बीच में क्या स्पीड है क्या स्पीड नहीं है इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ और सिर्फ हम ओवरऑल जर्नी को किसी को बताना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो हमने टोटल टाइम दिया है उस जर्नी में और हमने कितना टाइम लिया है उस जर्नी के लिए, सॉरी कितना टाइम हम उस जर्नी के लिए लिया है और कितना डिस्टेंस चला है हमने, बस इन दो चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो स्पीड या वेलोसिटी जो आएगा वो एवरेज आएगा। बात समझ में आया? ये जो स्पीड है हम अगर ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब वो एवरेज स्पीड बता रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि वो ओवरऑल आइडिया दे रहा है जर्नी का। ठीक है, ओवरऑल आइडिया, बीच के जर्नी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको उससे कोई माने मतलब नहीं, बस एक क्या आइडिया दे रहा है, ओवरऑल जर्नी का आइडिया दे रहा है। ठीक है क्या? जैसे में 2 यस किलोमीटर पर आवर से तुम चल के आए हो यहाँ पे, तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा कि तुमने 0.2 किलोमीटर पर मिनट से चल के आए हो मेरे पास, एवरेज स्पीड है तुम्हारा ये। ठीक है, हो सकता है रास्ते में कभी तुम ज्यादा चले होगे तो कभी तुम कम चले होगे, ओवरऑल आइडिया मतलब ओवरऑल स्पीड जो है तुम्हारा एवरेज स्पीड दैट इज 0.2 किलोमीटर पर मिनट। बात समझ में आया? तो अगर एवरेज स्पीड निकालना यस है क्या करोगे, जो तुम्हारा जर्नी हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाय उस जर्नी में जो टाइम लगा है। बात समझ में आया? क्लियर है? यस सर चलो, मतलब कि तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो तुमने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया है और डिवाइड बाय उस डिस्प्लेसमेंट में जो तुम्हारा टाइम लगा है वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड अगर कोई कहे निकालने के लिए तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या करते हैं आगे देखेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे हम, बट अभी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। एवरेज स्पीड अगर निकालने के लिए कोई कहे तो क्या करेंगे हम लोग, बस सिर्फ टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। जैसे में मान लो कि इस पाथ पे कोई चल के गया है, ऐसा रास्ता होता है। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इस पाथ के लॉन्ग जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस कवर किया है ना। मान लो ये 100 मीटर है, ये लेंथ है, पाथ का जो लेंथ है वो 100 मीटर है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या मैं स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दूं इसको, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये 100 मीटर, और ये डिस्टेंस हो गया ये वाला जो कर्व पाथ है, ये टोटल जितना तुमको जर्नी में जितना लेंथ तुम कवर करोगे वो लेंथ होता है डिस्टेंस। ठीक है, टोटल जर्नी इसको ऐसे बोल सकते हैं, टोटल जर्नी इज अ डिस्टेंस। एंड ये जो टाइम यहाँ पे लगा, सपोज टाइम इज इक्वल टू, ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था एंड t इज इक्वल टू 5 मिनट पे यहाँ पे था, तो टोटल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट क्या, यस सर है ना? 5 और टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, सेम टाइम, है ना। दोनों ही काम में सेम टाइम लगा है क्या, यस है ना। नो सर, क्यों, यहाँ से हम चल के सर डिस्टेंस में तो थोड़ा मैं ऐसे इस पे चल के आ रहा डिस्टेंस हूँ, में तो टाइम लगेगा सर, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से क्या लगेगा, सर डिस्टेंस में तो टाइम लगेगा ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट कम है तो कम होगा टाइम।
चलो इसको समझते हैं। तुम यहाँ से बाइक स्टार्ट किए, ठीक है, और ये जब तुम बाइक स्टार्ट किए तो 5 बज रहा था, 5 PM जब तुम बाइक यहाँ से स्टार्ट किए, और यहाँ से चलते चलते तुम चलते चलते यहाँ पे ऐसे चलते चलते यहाँ पे चलते चलते इस लाइन के लॉन्ग यहाँ पे पहुंच गए, और फिर उतर के घड़ी को देखे तो यहाँ पे 5:05 हो रहा था, ठीक है, 5:05 हो रहा था। तो इस टाइम पे तुमने जो डिस्प्लेसमेंट किया है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट किया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट किया है, यस सर। और ये जो इसके लॉन्ग तुम चल के आए हो, ये डिस्टेंस कवर किए हो, तो दोनों ही काम एक साथ पूरा हुआ है, और दोनों ही काम में 5 मिनट लगे क्या? देखो ना, जैसे यहाँ पे Yes, पहुंचे sir. तुम, दोनों काम एक साथ कंप्लीट हुआ है ना, और दोनों काम में सेम टाइम लगा है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कम है, डिस्प्लेसमेंट है वो कम है डिस्टेंस से क्या? अगर ये 100 मीटर है तो ये लेस देन 100 मीटर होगा क्या? Yes, sir. तो डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या? अगर स्ट्रेट लाइन पे चलता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, और दोनों में टाइम सेम ही लगा है क्या? है ना, टाइम तो सेम लगेंगे क्योंकि दोनों ही Yes, sir. काम एक साथ ही कंप्लीट होगा ना, तो दोनों में टाइम सेम लगेगा। तो अगर हम लोग स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है, दोनों में टाइम सेम लगेगा, टाइम से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड हो जाता है क्या? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, Yes, sir. दैट इज स्पीड, इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, दिस इज वेलोसिटी क्या? ठीक है, तो Yes, स्पीड sir. इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी होता है। ये सारी बातें भी देखेंगे हम लोग, बट ये बात समझ में आ गया क्या कि एवरेज वेलोसिटी बताने का ये मतलब होता है कि तुम एक ओवरऑल पिक्चर दे रहे हो तुम मोशन का, ठीक है, ओवरऑल पिक्चर दे रहे हो, ओवरऑल आइडिया दे रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आइडिया का मतलब तुमसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा उसमें किससे डिवाइड कर देंगे? जो हमने टाइम लिया है। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें लिख लेना, एवरेज वेलोसिटी हेडिंग देना, और ए में लिखना एवरेज वेलोसिटी बिटवीन average velocity between t and t plus delta t plus delta t, this is equal to displacement। ये मैं किस पिक्चर को ध्यान रखते हुए कर रहा हूँ? जो पहले मैंने पिक्चर बनाया था, फर्स्ट वाला पिक्चर, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सब लिख रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा वो क्या? टाइम इलैप्स्ड, जो टाइम हमारा खर्च हो गया वो होगा। अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और जो टाइम से डिवाइड कर दिए हम इलैप्स टाइम, तो हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात बताना, तुमसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो क्या हमेशा 2 टाइम के लिए पूछेगा? है ना, हमेशा 2 टाइम तुमको बताएगा कि इन 2 टाइम के बीच में बताओ कितना एवरेज वेलोसिटी है। बात समझ में आया? देखो ना, यहाँ 2 टाइम लिख रखा है क्या? टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, इसके बीच Yes, में sir. Yes, sir. टी कुछ होगा मान लो 5 और डेल्टा टी मान लो कि कुछ होगा, तो ये दोनों टाइम क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट टाइम होंगे। टी एंड टी प्लस डेल्टा टी क्या होगा? डिफरेंट टाइम होगा, क्योंकि डेल्टा टी इज अ फाइनाइट चेंज इन टाइम, ठीक है, फाइनाइट चेंज है। तो किसी भी नंबर में फाइनाइट नंबर को ऐड करेंगे तो उससे बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये टी एंड डेल्टा टी के बीच में ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने के लिए तुमको कहे तो हमेशा वो 2 टाइम देगा, तभी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पहले टाइम पे कितना पोजीशन वेक्टर था, दूसरे टाइम पे कितना पोजीशन वेक्टर हुआ। उन दोनों पोजीशन वेक्टर का चेंज ले लेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और उस डिस्प्लेसमेंट से हम टाइम में जो टाइम लैप्स हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान काम, ठीक है क्या?
क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सेकेंड में लिखना इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जस्ट उसी टाइम पे वेलोसिटी। जैसे में कोई पार्टिकल ऐसे इस पाथ पे चल रहा है, तो ये पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, एट टी इज इक्वल टू मान लो 2 सेकेंड पे यहाँ पे था, ठीक है, और एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये यहाँ पे था पार्टिकल। तो हर जगह पे उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, है ना? हर जगह पे क्या होगा? कुछ ना कुछ स्पीड होगा। अगर तुमसे ये पूछ दे कि तुम ये बताओ 2 सेकेंड पे कितना स्पीड था, तो कैसे बताओगे? जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा था तब कितना स्पीड था उसी टाइम पे, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर तुमसे ये बोलेगा कि यहां से लेके यहां तक t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो क्या करेंगे? हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे क्या? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हमारा, रेड वाला लाइन। Yes. क्लियर है? रेड वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दिस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या कर देंगे? मान लो ये मेरे पास x है, ये लेंथ x है, तो x बाय टाइम कितना लगा यहाँ से जाने में? 1 सेकेंड। क्या देखो ना, 3 से 2 T3 minus T. 1 सेकेंड लगा है, ठीक है। 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो यही हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। लेकिन तुमसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब ये पार्टिकल यहां था उस समय का वेलोसिटी बताना है तुमको। कैसे बताओगे? डिफिकल्ट गेम है क्या? यस और नो? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या ये उसी टाइम पे बताना? यस सर। है ना? तो न्यूटन को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा, उसने पूरा कैलकुलस इन्वेंट कर दिया, इसीलिए सिर्फ ये निकालने के लिए कि इसी टाइम पे हमको वेलोसिटी चाहिए। जिस समय ये पार्टिकल यहाँ से क्रॉस कर रहा था, जैसे यहाँ अंकल जी बैठे हुए थे, तो अंकल जी क्या बताएं कितनी स्पीड से जा रहा था आपका बेटा? उनको तो बड़ा दिक्कत होगा बताने में उसी टाइम पे, है ना? तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी तो पता होगा तुम लोगों को कि ये मान लो टाइम t है और ये मान लो टाइम t प्लस कोई डेल्टा t टाइम है। और अगर हमको एवरेज वेलोसिटी बताना है हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को ऐड कर देंगे आपस में और मेजर कर लेंगे इसका लेंथ। दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट मान लो कि ये डेल्टा x हो गया। क्या हो जाएगा ये? डेल्टा एक्स, मान लो डेल्टा आर है ये, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डेल्टा आर है ये। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी विल बी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्या दिस इज डेल्टा टी, यस सर। है ना? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं डेल्टा टी को 0 कर दूं, अगर डेल्टा टी को बहुत छोटा कर रहा हूं, मैं 0 नहीं कर रहा हूं, छोटा करते जा रहा हूं, ठीक है, डेल्टा टी को छोटा करूंगा, तो एट टी अगर डेल्टा टी को 0 ही कर दूंगा तो ये पार्टिकल यहीं पे रहेगा, है ना? एट टी इक्वल टू यस यहाँ पे सर। पार्टिकल था, Yes, sir. टी प्लस डेल्टा टी में यहाँ पे पार्टिकल था। अब डेल्टा टी को मैं कम करूंगा तो पार्टिकल यहाँ पे होगा, है ना? पार्टिकल क्या होगा? यहाँ पे होगा क्या? ये Yes, sir. डेल्टा ये टाइम क्या है? टी प्लस डेल्टा टी प्राइम है मान लो, और डेल्टा टी प्राइम क्या है? डेल्टा टी प्राइम इज लेस देन डेल्टा टी, ठीक है। अब इस डेल्टा टी को और छोटा कर रहा हूं मैं, और छोटा करूंगा तो पार्टिकल यहीं पे रहेगा क्या? अगर पार्टिकल इस पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है तो यस सर। Yes, sir. पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम हो गया मान लो t प्लस डेल्टा टी। अच्छा, टी प्राइम को मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 2 करके लिखते हैं, इसको हटाते हैं ऊपर से, ठीक है, इसको हटाते हैं 1 लिखते हैं, ये डेल्टा t2 हो गया। और t2 क्या है? डेल्टा t इज लेस देन डेल्टा t1 इज लेस देन डेल्टा t2। डेल्टा t2 सबसे छोटा है डेल्टा t, डेल्टा t1, डेल्टा t2 से, ठीक है।
तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। वैसे ही मैं कम करते 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 डेल्टा टी को बहुत कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत नजदीक आ जाएगा ये पार्टिकल, है ना। तो तुम ये बताना Yes, sir. कि अगर किसी पाथ पे तुम चलते रहते हो, ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे और जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज करूंगा तो क्या तुम्हारा स्पीड चेंज हो पाता है? नहीं, सेम रहता है क्या स्पीड? अगर No, तुम sir. बाइक से सेम नहीं रहता। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछा कि तुम इस स्ट्रेट लाइन पे जा रहे थे, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड था। मैंने ये पूछा कि तुम्हारा स्पीड t इज इक्वल टू 0.0000000, ये बहुत सारा जीरो और बहुत सारा जीरो के बाद 1, इस सेकेंड पे बताओ कितना स्पीड होगा? क्या यही स्पीड रहेगा? यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. है ना, जस्ट थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे तो स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या? No, sir. No, नहीं sir. आएगा। यानी कि अगर मैं डेल्टा टी को इतना पास ले जाता हूँ डेल्टा टी के कि वो ऐसा हो जाए, वो टाइम, बात समझ में आ रहा है? बहुत पास ले गया मैं, डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दिया डेल्टा टी को, तो क्या मेरा स्पीड जो जो स्पीड टी पे रहेगा, क्या वही स्पीड एवरेज स्पीड हो जाएगा? क्या जो एवरेज स्पीड होगा हमारा Yes, sir. वही स्पीड इंस्टेंटेनियस हो जाएगा? बात समझ में आया? तो अगर मैं इसको एवरेज स्पीड में अगर मैं लिमिट ले लूं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एवरेज स्पीड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, क्या यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हुए रहते तो और मजा आता, बट चलो संडे को पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने ये बताया था कि अगर टाइम में बहुत कम टाइम है, यहाँ पे टाइम में बहुत कम चेंज हुआ है, तो आर में ही बहुत कम चेंज हुआ क्या? है ना, आर भी बहुत कम चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मान लो टाइम में बहुत जरा सा चेंज किए टाइम में, तो पोजीशन में जरा सा चेंज आया है क्या? हाँ, Yes, यस और नो? sir. Yes, sir. जरा सा आएगा। और जरा सा चेंज को हम लोग स्मॉल डी से लिखते हैं क्या? Yes, हाँ, sir. स्मॉल डी से लिखते हैं। Yes, तो sir. दैट इज जरा सा चेंज इन आर डिवाइड बाय जरा सा चेंज इन टाइम। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी में अगर हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, दैट इज डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है। अगर हमको आर का टाइम के रिस्पेक्ट में पता है फंक्शन, ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बड़ी ही आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज डी आर बाई डी टी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूज आ गया अब यहाँ पे, है ना। अब तो पढ़ना पड़ेगा क्या डिफरेंशियल डी आर बाई डी टी क्या होता है इसके बारे में, है ना। आर दिया Yes, हुआ है तो sir. कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही डेप्थ में डिस्कशन किया था, इसमें बहुत क्लास लग गए थे मेरे, कम से कम 6-7 क्लास, ठीक है। उतना ह्यूज डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा अब यहाँ पे, बट जहां जहां यूज आएगा उसको करते चलेंगे, और संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। चलो, तो ये आ गया डी आर बाई डी टी। तो तुम लोग इसको लिख लेना। पहले तो तुम लोगों ने लिखा होगा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t एंड t प्लस डेल्टा t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इनलैप्स्ड, एंड दिस इज डेल्टा r डिवाइड बाय डेल्टा t। ये लिख लिया, इसको लिखो। डन। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिखना it is the velocity of it is the velocity of it is the velocity of particle, it is the velocity of particle at a particular instant, at a particular instant। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया, किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। क्या हर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल अगर इस पाथ पे चल रहा है तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
और इससे इसके बीच में क्या वेलोसिटी है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में, t1 से t2 के बीच में क्या वेलोसिटी है, क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको हमेशा 2 टाइम देंगे वो लोग, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा तुमको क्या देंगे, एक ही टाइम देंगे। ठीक है, दूसरा टाइम क्या हो जाएगा उसके लिए, एक टाइम देंगे, और दूसरा टाइम क्या होगा, t1 प्लस dt, क्या बहुत छोटा टाइम तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। दूसरा टाइम क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी 2 टाइम है, जैसे एवरेज वेलोसिटी में 2 टाइम था कैपिटल डेल्टा टी, वैसे ही क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में t प्लस dt है, क्या बहुत ही स्मॉल है ये। बात समझ में आया, ये बहुत ही Yes, sir. स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो बहुत ही Yes, स्मॉल sir. इंक्रीमेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग dr बाई dt लिख देते हैं, यही एवरेज स्पीड है। तो बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट टाइम, अगर बहुत ही स्मॉल हो टाइम का इंक्रीमेंट, तो उस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही सेम हो जाते हैं। ठीक है क्या, अगर बहुत ही छोटा इंस्टेंट हो तो। बात समझ में आया, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, जस्ट यहाँ पे पहुंचा, इसमें टाइम लग गया dt, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या, dt टाइम में बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ पे बहुत स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या Yes, लिखेंगे, sir. dr लिखेंगे। ठीक है, और कितने टाइम में किया, dr. dt टाइम में, dt टाइम में। तो क्या इसको बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है ये, और एवरेज वेलोसिटी, और इसको इंस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम इंक्रीमेंट हुआ है, तो मान सकते हैं कि टाइम में इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो मतलब कि इसी टाइम पे ये वेलोसिटी है, और यही एवरेज वेलोसिटी भी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ही होगा जब इंटरवल क्या हो, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल हो। अगर इंटरवल बड़ा हो गया तब ये बराबर नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन जनरल बराबर नहीं होगा, लेकिन बराबर हो भी सकते हैं अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो। ठीक है, बात समझ में आ गया Okay, सबको। sir. Yes, sir. Yes, इसको sir. लिख लेना, instantaneous velocity, it is the velocity of particle at a particular instant. Done? Yes, sir. Yes, sir. चलो, उसके बाद जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखोगे। सारे क्वेश्चन जब करते रहोगे तो क्वेश्चन करने में तुमको मजा आएगा कि अच्छा यहाँ ये यूज करना है, अच्छा यहाँ ये यूज करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या, सब चीज को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। इसमें लिखना therefore instantaneous velocity, instantaneous velocity at t, this is equal to limit of t tending towards 0 delta r by delta t, क्या, yes or no, ये लिखे थे हम। t को क्या कर दिया, बस Yes, sir. एवरेज, ये एवरेज वेलोसिटी था हमारा। एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या किया, टाइम को बहुत ही स्मॉल ले लिया, एंड डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी नहीं, यहाँ डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, तो डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल डेल्टा टी के लिए मैं ये नोटेशन यूज करता हूँ, कौन सा, डी टी, क्या ये नोटेशन यूज करता हूँ। और डेल्टा टी टाइम में बहुत ही स्मॉल टाइम है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी स्मॉल होगा, तो उसको मैं डी आर लिख देता हूँ। क्या हो गया, डी आर बाई डी टी। और ये क्या होता है, दिस इज द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। ये क्या है, दिस इज डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इसी लिमिट को तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, ये जो लिमिट होता है इसी लिमिट को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ r with respect to with respect to with respect to time with respect to time t, t के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है। ठीक है क्या, और इसको लिखते हैं डी आर बाई डी टी। क्लियर है। सो वेलोसिटी क्या आ गया हमारे पास, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v से ऐसे दिखाते हैं, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो क्या हमको पोजीशन पता हो, ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पता हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, दैट विल बी द वेलोसिटी। ठीक है क्या, यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग को देखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं किसी फंक्शन का।
इसको जो तुम लोग नोट्स बना रहे हो उसमें कंटिन्यू नहीं लिखना है, कहीं अलग पेज में लिखना है इसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग संडे को संडे जो क्लास ले रहे हैं उसमें पढ़ेंगे इसको, अलग पेज में इसको लिखना। मेरे पास अभी जो फंक्शंस आएंगे डिफरेंशिएशन का, वो फंक्शंस आएंगे इस तरह के, पॉलिनोमियल फंक्शन जनरली आएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में तुम लोग को आइडिया होगा, है ना। यस सर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें बहुत सारा चीज हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा जो छूट गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करना पड़ेगा, उसका भी यूज है इसमें, ठीक है। चलो पहले इसको देख लेते हैं, जो भी यूज आएगा वहां पे देखते रहेंगे हम लोग। तो हम लोग को जनरली जो डिफरेंशिएशन आएगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। ये रूल 1, हम लोगों ने रूल 1 में इसको पढ़ा था, रूल फर्स्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n है। अगर x टू द पावर n है, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको लिखते हैं dy बाई dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x में जो चेंज करेंगे, y में अगर x में स्मॉल चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, ठीक है क्या। इसका मतलब यही है, देखो ना, ग्राफ से देखिए इसको, ठीक है। ये इसका ग्राफिकल मीनिंग समझना, मतलब डिफरेंशिएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। देखो तो अगर ग्राफ में कोई फंक्शन है, इधर y लेते हैं क्या हम लोग, और इधर x, ठीक है। यस सर। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे, और ये जो चेंज है यहाँ से यहाँ x में, उसको मैं डेल्टा x लिख रहा हूँ, ठीक है। और y में जो चेंज है, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। इसको मैं y में चेंज लिख रहा हूँ, क्या, जो y में चेंज आया उसको मैं डेल्टा y लिख रहा हूँ, ठीक है क्या। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा y। तो बताओ, ये जो एवरेज चेंज आएगा, एवरेज जो चेंज होगा हमारा, वो ये होगा क्या, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं रेड लाइन से दोनों पॉइंट को, ठीक है। तो चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू y, एवरेज चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लिखना है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्या यही है, एवरेज चेंज है ये, है ना, यस सर। ओवरऑल चेंज है ये। डेल्टा x को इतने से चेंज किया तो y में ओवरऑल चेंज कितना आ गया, डेल्टा y को ओवरऑल चेंज आया, तो ये एवरेज चेंज इन y हो गया, ठीक है। क्या है ये, एवरेज चेंज इन y with respect to x, with respect to x, x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया है, एवरेज चेंज है y का। अगर तुम x को चेंज करो डेल्टा x से, तो y चेंज हो जाए डेल्टा y से, दैट इज एवरेज चेंज डेल्टा y बाय डेल्टा x। अच्छा, मैं इस x को छोटा करते जाऊंगा, तो क्या इस x को मैं इधर कर देता हूँ, डेल्टा x को मैं छोटा कर रहा हूँ, तो क्या अब डेल्टा y भी छोटा हो रहा है, देखो तो अब डेल्टा y इतना ही रहा है ना, पहले इतना बड़ा था, और मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है क्या। अब डेल्टा y कितना हो गया, मैं रेड वाली लाइन से कनेक्ट कर रहा हूं, इसको रेड से नहीं करना चाहिए। अगर मैं डेल्टा x को छोटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, मैं डेल्टा x छोटा हो गया, तो डेल्टा y देखो तो कितना हो गया, ये क्या, ये भी छोटा हो गया। यस सर। मैं डेल्टा x को और छोटा कर रहा हूँ, तो ये और छोटा हो गया क्या, हाँ। यस सर। और डेल्टा x को इतना छोटा कर दिया कि बिल्कुल पास ही कर दिया इसके, बहुत ही छोटा कर दिया इसको, ठीक है क्या। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा y बहुत ही छोटा हो जाएगा क्या, मतलब कि यस डेल्टा सर। y बाय डेल्टा x, और मैं लिमिट लगा दूं डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो क्या ये y क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, dy बाई dx, क्या dy बाई dx। dy यस बाई सर। dx हो जाएगा। और यही क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। देखो तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये थीटा निकालूं, ये अगर थीटा है तो tan थीटा क्या होगा बताओ तो, बड़े वाले ट्रायंगल में डेल्टा y बाई डेल्टा x है क्या, y by x। डेल्टा y बाई डेल्टा x, दैट इज द लेंथ डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है, tan थीटा है, ठीक है क्या। अच्छा, मैं जो ट्रायंगल, बहुत छोटा ट्रायंगल बन रहा है, dy और dx का ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है, dy है क्या, ये वाला लेंथ छोटा सा, ये dy है। और ये जो
सॉरी Yes, dx है sir. ये सॉरी dx है ना ये इधर, और ऊपर क्या है, छोटा सा जो चेंज आ रहा है dy आ रहा है। ये मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बना के दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद देखना, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ये कर्व था मेरा, और dy और dx को ट्रायंगल को मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, ये और ये हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, इसके लिए तुमको टेंजेंट बताना होगा और सेकेंड बताना होगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंशिएशन को। उसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है क्या। इसके लिए सबसे पहले टेंजेंट देखना होगा, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, सेकेंड क्या होता है। उसके बाद फिर इस चीज को समझेंगे कि टैन थीटा स्लोप होता है, ठीक है। अगर हमको कहीं पे इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है हमको, ठीक है, उसी टाइम पे y का वैल्यू देखना है हमको, क्या करेंगे, चेंज इन y देखना है, स्मॉल चेंज इन x, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे टेंजेंट खींच देंगे और उसका थीटा निकाल के टैन थीटा ले लेंगे, तो वही हमारा हो जाएगा dy by dx, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.